कल्पना के आधार पर कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। नेवर टेक डिसीजंस ऑन योर अजम्पशंस। अधिकतर ऐसा होता है कि हम किसी की कहीं ना कहीं बातों पे या पुरानी सोची समझी बातों पे आज के तारीख में डिसीजन ले लेते हैं और वो भविष्य में हम पे भारी पड़ते हैं। एक बार एक पत्रकार ने एक बहुत बड़े कारोबारी का इंटरव्यू लिया, साक्षात्कार लिया, तो उस पत्रकार ने पूछा कि सर आप आपके जीवन में सफल कैसे हुए? तो उस कारोबारी ने 2 शब्दों में जवाब दिया कि सही निर्णय लेने की वजह से। सही निर्णय लिया जिस वजह से मैं सफल हूं। तो उस पत्रकार ने दूसरा सवाल कहा कि सर आपने सही निर्णय कैसे लिया? उसने एक जवाब दिया, अनुभव से। तो पत्रकार ने तीसरा सवाल किया कि सर आपने अनुभव कैसे लिया? तो उसका जवाब सुनते जाइएगा। उसने कहा कि मैंने अनुभव मेरे गलत निर्णय की वजह से लिया। आप जब किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, जब आप किसी भी क्षेत्र में आगे जाते हैं, आपको कुछ डिसीजंस गलत होंगे, कुछ सही होंगे। गलत डिसीजन से जो सीख के आगे बढ़ता है वही जीवन में बड़ा काम कर सकता है। ठोकर खा के ही हम ठाकुर बनते हैं। इसलिए आप भी कल्पना के आधार पर कभी भी डिसीजन लेना छोड़ दीजिए। वास्तविकता के आधार पर आपको डिसीजन लेना चाहिए। एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी आपको बताने का प्रयास करता हूं। एक बहुत बड़े कंपनी की बात है। वहां पर जब भी कोई एचआर जो होता था, जो लोगों को रिक्रूट करते थे कंपनी में, उस कंपनी का नियम था कि जब भी कोई नया व्यक्ति उस कंपनी में जुड़ता था, उस कंपनी के बंदे को ऑफर लेटर उसका कंपनी मालिक यानी सीईओ देता था। ये वहां की प्रथा थी दोस्तों। तो ऐसे ही वहां पर हुआ। एक एचआर ने एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया और उसका ऑफर लेटर सीईओ के माध्यम से उसको अगले दिन मिलने वाला था। इत्तेफाक से जो कंपनी का सीईओ था वो एक कार्यक्रम में शामिल हुआ और वहीं पर वो कैंडिडेट भी आया जिसको ऑफर लेटर मिलने वाला था। तो दोनों भोजन करने के लिए लंच पे बैठे। तो ये डिसाइड हुआ कि लंच के बाद हम आपको ऑफर लेटर दे देंगे। तो बोले ठीक है साहब। तो जब खाना खाने के लिए लोग बैठे तो शुरू में सूप आता है, स्टार्टर आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है। तो सूप आया, दोनों साथ में बैठे, कैंडिडेट भी बैठा और कंपनी का सीईओ भी बैठा लंच करने के लिए। तो जब दोनों साथ में बैठे तो पहले सूप आया, तो टेबल पे रखा रहता है, नमक है, काली मिर्ची है और अलग अलग बहुत सी चीजें होती है। उन्होंने सूप खत्म किया, उसके बाद फिर मेन कोर्स आया, फिर सारी चीजें खत्म होने के बाद आखिरी में जब बारी आई कि सीईओ को उस कैंडिडेट को ऑफर लेटर देना था, तो सीईओ ने कैंडिडेट को ऑफर लेटर नहीं दिया। जब शाम हुई तो जो एचआर था वो वापिस सीईओ से मिला और कहा सर मुबारक हो, आपकी कंपनी में एक और नया कैंडिडेट आज ज्वाइन हुआ है। तो सीईओ ने कहा मैंने तो उसको ऑफर लेटर दिया ही नहीं। तो एचआर शॉक हो गया, क्यों नहीं दिया सर आपने? तो सीईओ ने कहा उस बंदे ने जो मेरी कंपनी में जुड़ने वाला था, जब उसके पास सूप आया उसने बिना चखे उसमें नमक डाल दिया। उसको कैसे पता था कि सूप में नमक कम है या ज्यादा है? अगर कल को मैं इसको मेरी कंपनी में रख लूंगा तो बिना डिसीजन लिए जब ये काम करेगा तो मेरी कंपनी को लाखों नहीं करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों की मेरी कंपनी में आवश्यकता है। कभी भी कल्पना के आधार पर आप डिसीजन मत लीजिए, वास्तविकता के आधार पर डिसीजन लीजिए। ठीक वैसे ही हमारे बिजनेस में भी होता है। अपलाइन ने कुछ कहा, डाउनलाइन ने कुछ सुना, क्रॉस लाइन ने कुछ कहा और आपने सबकी खिचड़ी पका के किसी और पे माथा फोड़ दिया। ये गलती नहीं करना। उसने ऐसा कहा होगा, पक्के में वो तो मेरा बुरा चाहती है, वो तो मेरा बुरा चाहते हैं। कल्पना करने के बाद पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए वास्तविकता पर आपको ज्यादा जोर देना होगा और आपको कल्पना के आधार पर निर्णय लेना छोड़कर वास्तविकता के आधार पर निर्णय लेना होगा।